नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी फटाफट से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग देखेंगे लोग भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 100 तक हम पढ़े थे लोग। आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 100 से आगे पढ़ेंगे लोग, जिसमें आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, सीएजी के बारे में सब आज देखेंगे। एक बार क्लास शुरू होने से पहले आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन फटाफट से लेकर बैठ जाइए। अति महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। बिहार एसएससी के लिए भी है और भी एसएससी, रेलवे, एनडीए, बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्जामों के लिए। ऐसा थोड़ी किसी एक परीक्षा, सभी परीक्षा में पूछता है, तो यह अति महत्वपूर्ण होने वाली क्लास। शुरू करिए। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग बोलिए सरस्वती माँ की जय। अब लिखे लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। लिखिए, पेन कॉपी ले लीजिए, लिखिए अनुच्छेद 100 से लेकर 104। अनुच्छेद नंबर 100 से लेकर 104 के बीच में किसकी चर्चा है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की चर्चा। अनुच्छेद नंबर 100 से लेकर 104 तक। क्या? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 104 में। की चर्चा, सदस्यों की चर्चा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 104 में। 1 से लेकर 104 तक लिखिए। समझ में आ रहा है ना कि 1 से लेकर एक अनुच्छेद नंबर 100 से लेकर 104 तक किसकी चर्चा है? किसकी? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की चर्चा है। अनुच्छेद 105 संसद के जो एमपी होते हैं, संसद के एमपी का विशेष प्रावधान। संसद के एमपी, संसद के जो एमपी होते हैं का विशेष अधिकार, का विशेष अधिकार की चर्चा है किसमें? अनुच्छेद नंबर 105 में। हो गया? लिखकर चलिए आराम से। समझ में आ रहा है ना सबको? अनुच्छेद नंबर 104 में क्या 105 में। अब लिखे अनुच्छेद नंबर 108। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे होगा, जिसे बहुत बार बार जो सवाल पूछता है वही से। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद नंबर 108, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। का चर्चा है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे और किसी विधेयक पर चर्चा होगी।
ये किस में चर्चा? अनुच्छेद नंबर 108 में। इसका हेड कौन होगा? ज्वाइंट सिटिंग का हेड। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होता है? हेड कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। देखो लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सिटिंग जो होता है उसका हेड कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? देखिए 3 कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग होता है। ज्वाइंट सिटिंग होने के कंडीशन, ज्वाइंट सिटिंग का कंडीशन, आखिर किस कंडीशन में हो सकता है? देखिए कंडीशन 1, पहला कंडीशन कहता है जो राज्यसभा या लोकसभा है, राज्यसभा या लोकसभा सलाह ना माने, सलाह ना माने। मान लीजिए कि लोकसभा कोई विधेयक पास कर गया, उसने राज्यसभा में पेश किया और राज्यसभा उस पर कोई एक प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में कहता है ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। या किसी विधेयक को क्या है 6 माह से लटका कर रखा है। मान लीजिए कि राज्यसभा कोई विधेयक है, उसको पास करके लोकसभा में भेजती है और लोकसभा उसे 6 महीना साल में से कुछ नहीं बोले कि हाँ ये पास होना चाहिए कि नहीं, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। नोट करके लिखिएगा, नोट, NOT, नोट। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नोट। जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये कई बार सवाल पूछा कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाता है। कंडीशन समझ गए? कोई विधेयक को पास नहीं करता है, सलाह ना माने पर क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग होता है। और ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सिटिंग का प्रधान कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब हेडिंग लिखिए लोग, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होने की शर्तें। किस किस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता? यानी कि संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग कब कब नहीं होगा? पहला लिखिए, राष्ट्रपति पहले कोई संशोधन विधेयक हो, संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मान लीजिए कि आपको कोई राज्य का नाम बदलना है या कोई इम्प्लीमेंट लाना है। अभी वर्तमान में जो महिला सशक्तिकरण बिल आया, उस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। जिससे जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट को, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो उस पर विधेयक लाना पड़ेगा ना, तो वो सब जो संशोधन है उस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। समझ गए कि ज्वाइंट सिटिंग किस कंडीशन में नहीं गए? दूसरा कंडीशन है
राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय राष्ट्रपति महाभियोग जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उस भी कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। दो कंडीशन, एक और कंडीशन है 3 नंबर। धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक पर भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। समझ गए? किस किस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता? धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता, संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता और महाभियोग पर। अच्छा, अभी तक हमारे संविधान में कितने बार ज्वाइंट सिटिंग हुए हैं इसको लिख लीजिए। अभी तक संविधान में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। कब? 1961, 1961 में, 1978 में और 2001 में। 3 बार हुआ, 61, 78, 2001। ये किस लिए हुआ? ये हुआ दहेज के खिलाफ, ज्वाइंट सिटिंग और दहेज विधेयक के खिलाफ। 1978 में किसके लिए हुआ? बैंकिंग सुधार के लिए। और 2000 में ज्वाइंट सिटिंग का हुआ था, 2001 में। किसके लिए? एक संस्था थी POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। एक संस्था थी पोटा, उसी के खिलाफ क्या था 2001 में ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। तो आपको ज्वाइंट सिटिंग समझ में आ गई आप सभी को? 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई, किस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है और किस कंडीशन में नहीं, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब लिखिए, आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद नंबर 109। अनुच्छेद नंबर 109 में किसके चले? बजट, दान। 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, का विशेष प्रावधान। धन विधेयक का विशेष प्रावधान 109 में। धन विधेयक का विशेष प्रावधान क्या है कि यह हमेशा क्या है, लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। यह धन विधेयक का विशेष प्रावधान है। यह राष्ट्रपति के प्राइम, जो राष्ट्रपति है उसके पूर्व सहमति से आता है। यह उसका क्या था, विशेष प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से आएगा और यह हमेशा किस में आएगा, लोकसभा से आएगा। अनुच्छेद संख्या 110, 109 देख लिए, 108 तक 110। धन विधेयक की चर्चा। धन विधेयक, धन विधेयक की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 110 में। समझ गए? धन विधेयक में इसमें कहा कि आपका इसमें किसकी धन कहाँ से आता है? टैक्स से धन आता है। आप कहीं से ऋण ले लिए तो उससे टैक्स आएगा। आप कहीं पे रुपया ब्याज दिए हैं वहां से टैक्स रुपया आएगा। ये सब क्या है? टैक्स धन के स्रोत है, यहाँ से आएगा।
एक नोट के लिखिए, NOT, नोट, अति महत्वपूर्ण। नोट वाला को ध्यान में रखिए। यदि अगर यदि सरकार को कोई नया टैक्स लाना है तो उसे अनुच्छेद नंबर 265 के अनुसार क्या होता है, संसद से पास कराना पड़ेगा। नया अगर कोई टैक्स आता है, टैक्स नया अगर टैक्स आता है संसद में तो उसे अनुच्छेद नंबर 265 के अनुसार क्या होगा, संसद से पास कराना होगा। जैसे अभी अभी जो कृषि है, कृषि पर 0% टैक्स है। क्या, 0% टैक्स है। अगर प्रधान अगर प्रधानमंत्री चाहे कि नहीं, हम इस पर 15% टैक्स लगाना चाहते हैं, तो इन्हें क्या होता है, संसद से एक विधेयक लाना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा, तब ये 15% टैक्स उस पर लगा सकते हैं। समझ गए? अब चलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित एक और विधेयक है क्या, अनुच्छेद नंबर 117, अनुच्छेद 117। ठीक है, धन विधेयक के जैसा ही है। इसका नाम है वित्त विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है, इसमें पैसा कहाँ का खर्च, इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा है, आय भी प्लस व्यय की चर्चा। किसमें, अनुच्छेद नंबर 117 में। अनुच्छेद नंबर 117 में आपको यह भी दिखाना है कि अब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से आएगा तो उसका कहाँ खर्चा होगा, ये सब किसमें, 117 में सब ये दिखाया जाता है। यही 117। समझ गए? यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 100, अनुच्छेद नंबर 117B, यहाँ पे 117A। यह यह भी राष्ट्रपति के सहमति से आता है, यह भी राष्ट्रपति के सहमति से आता है, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से दोनों आएगा। यह लोकसभा से प्रारंभ होगा, यह लोकसभा से प्रारंभ होगा, यह भी लोकसभा से प्रारंभ होगा। ठीक है, थोड़ा विलम्ब से राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकता है, इसे राज्यसभा क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। इसे भी राज्यसभा क्या था, अस्वीकार कर सकते हैं। यह थोड़ा विलम्ब से होता है, यह क्या था, थोड़ा विलम्ब से आएगा, इसमें देरी हो सकती है, इसमें देरी नहीं होगी। यह क्या था, जरूर 117 जो होता है जरूरी काम के लिए आता है, जरूरी काम के लिए आता है 117। समझ गए? अब लिखिए 112 तक देखे चलो, देखे ना, 110 देखे चलो,
धन विधेयक। अब हमको देखना है 111 अनुच्छेद संख्या 111। 10 देख लिए लोग। 170 अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो की चर्चा है अनुच्छेद नंबर 1 से। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को मंजूरी दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है और उस पर कोई सहमति भी नहीं दिखा सकता। जैसे ज्ञानी जेल सिंह एक बार पॉकेट वीटो का उपयोग किए। जो डाक विधेयक पेश हुआ था उसे ना उस पर सहमति दिए, ना उसको रिजेक्ट किए, उसको अपने पॉकेट में ही रख लिए। तो उसे कहते हैं, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर, यानी पॉकेट वीटो कहते हैं। ये किसमें 111 में। अब ये अनुच्छेद नंबर 112 जिसे हम बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किसमें, अनुच्छेद नंबर 112 में। अधिकार किसका है, अधिकार है राष्ट्रपति का। इसको प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। लेकिन इसे प्रस्तुत किससे करवाता है, जो वित्त मंत्री है उससे, निर्मला सीतारमण से, चाहे जो भी हो वो वित्त मंत्री, लेकिन अधिकार के पास है। लेकिन प्रस्तुत कौन करता है, प्रस्तुत वित्त मंत्री करते हैं। राष्ट्रपति हालांकि बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो इतना न उसमें बोलना ही होता है। 24 घंटा तक बोलना पड़ता है। बहुत दिन भर उसमें बजट में बोलना पड़ता है, कहाँ से पैसा आया, किस तरह उसके खर्च हो गए, ये सब बोलना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, सौंप देते हैं कि वित्त मंत्री को आप ही ये सब बोल दीजिए मेरे स्थान पे। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है, अधिकार है कि राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रस्तुत करते हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। ये है बजट 112। अब लिखे अनुच्छेद 113। अनुच्छेद नंबर 113 में किसके, प्राक्कलन समिति की चर्चा है। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की चर्चा। अब आप लोगों को ये प्राक्कलन समिति क्या है, ये जो प्राक्कलन समिति है, ये आप क्या, इसे क्या समझते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति किसे कहते हैं। मान लीजिए यह एक घर बनाना है। यह एक हमको घर बनाना है। यह क्या है, घर। तो इसका आकलन, इसका एक अनुमान लगाया जाएगा कि 5,000 का करकट, 5,000 का रॉड, 10,000 का बालू, 10 बोरा सीमेंट, 10 बोरा सीमेंट। ये सब क्या है, अनुमान लगाना। तो यही जो अनुमान लगाता है कि इसमें एक घर बनाने में क्या था, 1 लाख रुपया खर्च होने वाला। वो ये अनुमान लगाया, उसे ही ये जो अनुमान लगाया कि हाँ इतना रुपया खर्च होगा, वही क्या है, प्राक्कलन समिति है। उसे ही कहते हैं प्राक्कलन समिति। समझ गए प्राक्कलन समिति क्या है, प्राक्कलन समिति समझ गए। समझ गए ना प्राक्कलन समिति। अब देखिए,
अब लिखिए अनुच्छेद 114 विनियोग समिति। विनियोग समिति। विनियोग समिति क्या कहते हैं? विनियोग समिति जब साइन करेगा तब पैसा जो निकलता है संचित जो संचित निधि से जो पैसा निकालने के लिए कहते हैं विनियोग समिति विनियोग समिति साइन करेगा तब पैसा निकलेगा। पैसा निकलेगा कर क्या होता है खर्च होगा। ये जो प्राक्कलन समिति ये आंकड़ा बताया है प्राक्कलन समिति ये जो आंकड़ा बताया 1 लाख रुपया खर्च होगा तो इसको तो कहीं से निकालना पड़ेगा ना। तो वही इस 1 लाख रुपये को बैंक से निकालने के लिए सरकार का जो बैंक है संचित निधि उस बैंक से निकालने के लिए क्या होता है इस समिति का गठन होता है विनियोग समिति आती है। यह विनियोग समिति उस पैसा को निकालने के लिए आती है और वही पैसा निकालती है और उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूट कि 10,000 का बोरा खरीद लो गिट्टी खरीद लो उसके बाद घर बना लो। ये है विनियोग समिति। उसके बाद आता है 115। 115 कहता है अतिरिक्त अनुदान समिति। अतिरिक्त अनुदान समिति। ये क्या कहता है अतिरिक्त अनुदान समिति? अतिरिक्त अनुदान समिति कहता है मान देखिए जैसे मैं आप लोग फिर यहाँ पे ले चलता हूँ। ये है घर। ये जो घर है ये घर इसको इसने सब जोड़ जाड़ कर बता दिया कि 5,000 का रॉड लगेगा 10,000 का बालू और 10 बोरा सीमेंट यानी कि टोटल 1 लाख रुपए खर्च होगा। मैंने अनुमान ये जो प्राक्कलन लेखांकन समिति है कौन समिति है जो समिति है प्राक्कलन समिति उसने अपना अनुमान बता दिया कि यह 1 लाख रुपया खर्च होगा घर बनाने में 1 लाख रुपया खर्च होगा लेकिन घर बनाने के समय कुछ टाइम लगे जिससे थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई तो ये जो 5,000 रुपया है ये अब यहाँ पे 10,000 रुपया खर्च होने लगे तो ये तो रुपया घट जाएगा। तो इस ये जो रुपया घटेगा उसको पूरा करने के लिए क्या आता है ये समिति आती है अतिरिक्त अनुदान समिति। अतिरिक्त अनुदान समिति आती है और यह अतिरिक्त पैसा मांगती है। अतिरिक्त पैसा अतिरिक्त पैसा निकालती है कहती है कि पैसा निकालती है क्योंकि पैसा घट जाता है महंगाई बढ़ जाता है इसलिए आती है अतिरिक्त अनुदान समिति 115। अनुच्छेद 116 लेखानुदान समिति। लेखानुदान समिति की चर्चा है 117 में। लेखानुदान समिति 116। आज इतना ही रहने देते हैं इसको हम
बहुत लंबा हो जाएगा। ए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, इसलिए आज इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।